महाभारत का एक गहरा राज सूर्यपुत्र कर्ण थे श्री कृष्ण के अपने बड़े भाई। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन एक भाई के हाथों दूसरे भाई की मृत्यु हो गई थी। इनमें से एक भाई था कर्ण और दूसरा भाई था अर्जुन। ये तो हम सभी को पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं अर्जुन को कर्ण का वध करने के लिए कर्ण के ही एक भाई ने उन्हें आदेश दिया था। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। श्री कृष्ण कर्ण के अपने भाई थे, लेकिन ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण और कर्ण में क्या संबंध था वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके पहले इस वीडियो में हम एक चौंकाने वाली बात आपके सामने रख रहे हैं। वह है श्री कृष्ण और कर्ण के जीवन की समानताओं के बारे में। क्या आप जानते हैं कर्ण और श्री कृष्ण के जीवन में क्या समानताएं थी? चलिए बताते हैं दोस्तों। वैसे तो सूर्यपुत्र कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में बहुत सी समानता देखने को मिलती है, जैसे कि दोनों ने ही अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। जैसे जन्म होते ही श्री कृष्ण को अपनी माँ से अलग होना पड़ा था, वैसे ही जन्म होते ही कर्ण भी अपनी माता से अलग हो गया था। जन्म होते ही कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया था। एक क्षत्रिय होने के बावजूद श्री कृष्ण गोवालों के बीच में बड़े हुए और कर्ण को एक सुत के यहाँ पालपोष कर बड़ा किया गया। श्री कृष्ण को अपने मामा कंस के अधर्म के विरुद्ध लड़ना पड़ा था और कर्ण को समाज के भेदभाव के सामने लड़ना पड़ा था। जीवन में बहुत सी कठिनाई आने के बावजूद दोनों ने कभी भी अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। दोनों ने ही हमेशा अपने दिए हुए वचनों का मान रखा। श्री कृष्ण ने अपने बुआ को वचन दिया था कि वो शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा कर देंगे। शिशुपाल ने बहुत बार श्री कृष्ण का अपमान किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा कर दिया था। ठीक उसी तरह कर्ण ने अपनी माता कुंती को वचन दिया था कि वो अर्जुन को छोड़कर 4 पांडवों का वध नहीं करेगा, और कर्ण ने कुरुक्षेत्र में एक एक करके 4 पांडवों को जीवन दान दे दिया था। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के सखा कहा जाता है और वो खुद भी महाभारत में कई बार अर्जुन को कहते हैं प्रिय मित्र। अपने उसी मित्र अर्जुन की रक्षा के लिए वो उनके सारथी तो बने, किंतु उस महाभारत के भयंकर युद्ध में उन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए कई तीर खाए, कई बार घायल भी हुए और अर्जुन के प्राण बचाए। कई बार लोगों से बुरे भी बने और गांधारी से श्राप भी पाया। इस तरह हर तरह से अर्जुन से मित्रता निभाई। इसी तरह जब कर्ण को सबसे अपमान मिला था तब केवल दुर्योधन ने ही कर्ण को सम्मान दिया था। तब से कर्ण और दुर्योधन की गहरी दोस्ती हो गई थी। कर्ण भी दुर्योधन को अपना सच्चा मित्र मानता था। कर्ण ने दुर्योधन के लिए कई युद्ध लड़े और जीतकर लो दुर्योधन को दिए। कर्ण ने हमेशा इस मित्रता का मान रखा था। एक बार जब श्री कृष्ण ने कर्ण को हस्तिनापुर का सम्राट बनाना चाहा, तब भी कर्ण ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, क्योंकि वो अपने मित्र दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता था। वो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक दुर्योधन के लिए जान न्यौछावर करना चाहता था। कान्हा ने अपनी मित्रता की खातिर कई बार पितामह भीष्म और गुरु द्रोण से अपमान सहन किया था, और आखिर में अपने मित्र दुर्योधन के लिए कर्ण ने अपनी वीरता और दिलेरी का प्रदर्शन करते हुए महाभारत के उस भीषण युद्ध में कुरुक्षेत्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। दोस्तों, कर्ण और भगवान श्री कृष्ण में इतनी समानता देखकर किसी को लग सकता है कि हो न हो कर्ण और श्री कृष्ण में जरूर कोई खास रिश्ता होगा। चलिए अब उस रिश्ते के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भगवान सूर्यदेव की कृपा से देवी कुंती की कुमारी अवस्था में वरदान स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ था। ये बात तो हम सभी को पता है। कुंती के पिता का नाम था कुंतीभोज, ये भी सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुंतीभोज कुंती के जैविक पिता नहीं थे, तो फिर कौन थे कुंती के वास्तविक पिता? क्या आप जानते हैं? इसी गहरे प्रश्न के उत्तर में ही छिपा है कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संबंध। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब सुरसेन यादवों के सम्राट थे। सुरसेन यदुवंश के सबसे पराक्रमी राजा थे। राजा सुरसेन के एक मित्र थे जो उनके सगे भाई के जैसे ही थे। वो भी एक प्रसिद्ध राज्य के राजा थे। उनके पास धन संपदा की कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी करनी थी जिसके चलते उन्हें कभी भी खुशी नहीं मिली। सुरसेन के जिस मित्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका नाम है कुंतीभोज। राजा सुरसेन अपने मित्र की इस कमी को देखकर बहुत उदास हो जाते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री पृथा को कुंतीभोज को गोद दे दिया। कुंतीभोज पृथा से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने पृथा का नाम अपने नाम पर कुंती रखा और कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ था। लेकिन अभी भी ये प्रश्न रह जाता है कि कर्ण और कृष्ण भाई कैसे थे? राजा सुरसेन की पहली संतान कुंती थी, ये तो आप जान गए हैं। राजा सुरसेन की दूसरी संतान एक पुत्र थे, उनका नाम था वासुदेव। वासुदेव थे भगवान श्री कृष्ण के पिता। कुंती वासुदेव की सगी बहन थी, इसलिए कुंती श्री कृष्ण की बुआ हुई।
इस तरह कर्ण और कृष्ण भाई थे। इतना ही नहीं, कर्ण श्री कृष्ण का बड़ा भाई था। महाभारत में बहुत बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ज्येष्ठ कहे थे। अगर युधिष्ठिर श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता था तो कर्ण तो युधिष्ठिर से भी बड़ा था। जब देवी कुंती का विवाह नहीं हुआ था तभी कर्ण का जन्म हो गया था, इसलिए कर्ण श्री कृष्ण के बड़े भाई हुए। लेकिन ये महाभारत का धर्मयुद्ध बड़ा विचित्र था, जिसमें भाइयों को अपने भाइयों की जान लेनी पड़ी। ऐसा इतिहास में शायद ही कभी हुआ होगा। इस धर्मयुद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का यानी अपने 5 भाइयों का साथ देकर भाई होने का धर्म तो निभाया था, लेकिन कर्ण के साथ अन्याय किया। कर्ण को अपने पूरे जीवन में किसी का साथ नहीं मिला, ना माँ का प्यार मिला, ना भाइयों का साथ मिला। जीवन में उसके साथ था तो सिर्फ उसका अकेलापन, उसका धैर्य और साहस। दोस्तों, क्या आप जानते थे? इस बात को हमें जरूर बताएं। महाभारत में ऐसे कई गहीरे राज छिपे हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। बस आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।